कैसे हो? कल जो पढ़ाया था वो आपको समझ में आया? यस सर। तो बताओ कि फाइबर क्या होता है? फाइबर एक धागे से बने ऐसा पदार्थ होता है जो कि हमें प्राकृतिक से मिल सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। और उसे हम किस लिए यूज करते हैं? उसे हम रस्सी या कपड़े बनाने में भी यूज करते हैं। और फाइबर कितने टाइप के होते हैं? फाइबर नेचुरल, फाइबर दो टाइप होते हैं। क्या क्या? नेचुरल, एक नेचुरल, फाइबर, एक नेचुरल है और दूसरा सिंथेटिक। फाइबर। तो नेचुरल फाइबर का कुछ एग्जांपल दे सकते हो? कॉटन, वेरी गुड। लाइलॉन, लाइलॉन, लाइलॉन या लाइलेन? लाइलेन, ओके, जो कि फ्लैक्स प्लांट से होता है। लाइनेन, ओके। लाइलॉन अलग होता है, नायलॉन होता है एक्चुअली, वो एक सिंथेटिक फाइबर है, ओके, वो नेचुरल फाइबर नहीं। और क्या है? वूल, वेरी गुड। या फाइबर, या ओके। तो ये सब होते हैं नेचुरल फाइबर्स। और सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? पता नहीं। जो इंसान बनाते हैं उसी को फाइबर को, हाँ, उसी को सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। जो फाइबर मैन मेड होता है, ओके। यस सर। जिसे इंसान बनाते हैं जिस फाइबर को, मतलब कोई नेचर प्लांट या एनिमल से हमें नहीं मिलता, हम खुद बनाते हैं, ओके। उसे हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या क्या है बता सकते हो? एग्जांपल? कॉटन, कॉटन तो नेचुरल फाइबर है, वो तो हमें कॉटन प्लांट से मिलता है ना। जूट भी तो नेचुरल फाइबर है, सिल्क भी नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के बारे में बात कर रहे हैं जो मैन मेड होता है, मनुष्य बनाते हैं। पता नहीं, ठीक है। तो आज हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और टाइप्स भी। ओके, तो आज के लिए हमारा टॉपिक हो गया सिंथेटिक फाइबर्स। ये सिंथेटिक फाइबर जो है ये हम इंसान बनाते हैं, खुद बनाते हैं हम। तो कैसे बनाते हैं हम उसे पहले देखेंगे, ओके। ये एक केमिकल सब्सटेंस से बना होता है, ओके। केमिकल सब्सटेंस कैसे बनता है? ये जो केमिकल सब्सटेंस होता है ये एक होता है, एक टाइप का होता है, उसे मिलाकर। मान लो एक एग्जांपल हम लेते हैं, देखो ये चेन है, ये चेन का एक यूनिट देखो, ये जिस तरह से है ये भी सेम है और ये भी सेम है, ये भी सेम है, सब मिलके सब एक जैसे ही है और उनको मिला के इतने लंबा चेन बन गया है कि नहीं? वैसे ही फाइबर्स, जो सिंथेटिक फाइबर्स ठीक ऐसे ही बनाते हैं, एक केमिकल सब्सटेंस को फिर और एक केमिकल सब्सटेंस, वही सेम केमिकल सब्सटेंस होता है, मतलब डिफरेंट, इससे ये डिफरेंट नहीं होता है, वैसे ही मिलाकर एक लंबा चेन फॉर्म करते हैं जो कि फाइबर होता है, सिंथेटिक फाइबर, ओके। तो इसका जो एक यूनिट है, नोट डाउन करते हो, एक यूनिट जो है इसे हम क्या कहते हैं? मोनोमर, ओके। समझ आ रहा है?
ये एक यूनिट जो हो गया ये है मोनोमर, ये केमिकल सब्सटेंस होगा। ओके, फिर जब मिल जाते हैं एक से एक ऐसे मिल के एक बहुत बड़ा चेन बना लेते हैं, ये पूरे होल को हम बोल देते हैं, चेन को क्या बोलते हैं, पॉलीमर। ओके, इसे हम बोलते हैं पॉलीमर। और इस प्रोसेस को देखो, ये एक मोनोमर था, यहाँ पे देखो ये एक मोनोमर था, ये फिर दूसरा मोनोमर हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे मिलके पॉलीमर बन गए, मोनोमर सारे मिलके। इस प्रोसेस को मतलब ये जो मोनोमर्स हैं इन्हें मिला के जो हम पॉलीमर बनाते हैं इसे हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। समझ आ रहा है? तो बता सकते हो पॉलीमराइजेशन क्या है? मोनोमर्स को एक साथ मिला के जो मिलता है उसको उससे पॉलीमर कहते हैं, और उस प्रोसेस को बनाने के जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो इसी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से ही सिंथेटिक फाइबर्स बने हुए होते हैं। जो सिंथेटिक फाइबर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक ही केमिकल सब्सटेंस होता है। मान लो एक केमिकल सब्सटेंस ए है, तो ए को ए के साथ, फिर ए के साथ जोड़ लिए, फिर ए ऐसे मिला के एक पॉलीमर बनाते हैं, जो कि देखो छोटा था, पहले से ही छोटा था, लेकिन जब जोड़ते गए तो एक बड़ा हो गया, ये एक थ्रेड टाइप का हो गया, है कि नहीं? तो इसे हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं सिंथेटिक फाइबर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आप बेंच पे देख सकते हो, मैंने आपको कुछ कपड़े दिए हैं, ये जो सारे हैं ये तीनों ये नेचुरल फाइबर से बने हुए हैं। आप इसमें इन्हें टच करके देख सकते हो, और ये तीनों जो हैं सिंथेटिक फाइबर्स हैं। ओके, अलग अलग करके रखो, ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। देखो इन्हें टच करने में अलग अलग है ना। तो इसके टाइप्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले सिंथेटिक फाइबर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ओके, तो ये अलग अलग है कि नहीं? और दिखने में भी देखो ये थोड़ा साइन कर रहा है ना, ये भी साइन कर रहा है, ये भी साइन कर रहा है, लेकिन ये साइन कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं ना। तो पहला पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंथेटिक फाइबर्स लॉस्ट्रस होते हैं। लॉस्ट्रस का मतलब होता है, लॉस्ट्रस का मतलब जो साइन करते हैं उन्हें हम लॉस्ट्रस प्रॉपर्टी बोलते हैं उनका। ओके, लॉस्ट्रस होते हैं। ओके, फिर अभी उन दोनों को खींच के देखो, कौन ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है? इसे अगर खींचोगे देखो कि तो ये फट जाएगा, फट जा रहा है ना। लेकिन इसे खींचने से देखो ये फट रहा है क्या? फट रहा है नहीं। तो ये क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स स्ट्रांग होते हैं नेचुरल फाइबर से। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, देखो इसको पानी में मिला के देखो, ये जितना पानी एब्जॉर्ब किया है, टच करके देखो कितना पानी, उससे ज्यादा पानी ये एब्जॉर्ब कर लेगा। देखो इससे पानी टपक रहा है ना, लेकिन उससे टपक नहीं रहा था क्योंकि ये ज्यादा पानी एब्जॉर्ब
ऑब्जर्व कर लिया है। ऐसे ही और जो है इसे देखो, ये तो पानी एब्जॉर्ब जैसे ही नहीं किया है जैसे लग रहा है ना, लग रहा है कि ये पानी एब्जॉर्ब किया है। तो ये सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं ये ज्यादा अच्छा वाटर ऑब्जर्वेंट नहीं है। और वाटर ऑब्जर्वेंस, ओके, समझ आ रहा है? पहला हो गया लुस्ट्रस, मतलब शाइन करते हैं। दूसरा स्ट्रॉन्ग, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं नेचुरल फाइबर से। फिर पुअर वाटर ऑब्जर्वेंस, मतलब पानी ज्यादा ये ऑब्जर्व नहीं करते, मॉइस्चर ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करते। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फिर फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। देखो, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो हमें एनिमल से, ये प्लांट से मिलता है। तो इसे जब हम बनाते हैं एक लिमिटेड हुई होगा। अगर हम उससे थ्रेड निकालेंगे, एक फाइबर निकालेंगे, तो अगर सिल्क की बात करें, सिल्क वर्म, एक सिल्क वर्म से एक ही थ्रेड निकलेगा मान लो, तो ये इतना लंबा निकलेगा, ठीक है। तो ये एक लिमिटेड है कि नहीं? लेकिन जब हम सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं तो जोड़ के बनाते हैं एक से दूसरे को, तो हम जितने लंबा करना चाहेंगे उतना लंबा कर सकते हैं, है कि नहीं? यहाँ पे मान लो यहाँ पे एंड कर रहे हैं, फिर एक जोड़ देंगे तो ये बढ़ जाएगा फिर से। ऐसे ही जितना लंबा चाहेंगे उतना लंबा फाइबर निकाल सकते हैं। तो ये सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं ये नेचुरल फाइबर से ज्यादा लंबा होते हैं, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट क्या हो गया? लंग। और ये ज्यादा स्ट्रांग है तो ज्यादा दिन टिकेंगे ना नेचुरल फाइबर से, तो लॉन्ग भी होते हैं और साथ ही लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं, ओके। ठीक है, ये सब सिंथेटिक फाइबर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। और एक इनका डिमेरिट्स है जो कि हम बाद में बात करेंगे आगे, ओके। फिर अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। पहला रेयन, ये रेयन जो है ये सिल्क की तरह है। जब सिल्क, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जब सिल्क पहले इन्वेंट हुआ था तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था वो, लेकिन जब से उसका कल्टीवेशन शुरू है तो थोड़ा कम गया है। लेकिन फिर भी इतना है कि कोई लोअर क्लास मतलब पुअर पर्सन उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो साइंटिस्ट ने ये सोचे कि क्या हम उसे नेचुरल तो मिलता है, आर्टिफिशियली हम रेयन को बना सकते हैं। तो उन्होंने क्या किए, रेयन को बनाने के लिए कोशिश की, ओके। तो फिर उन्हें मिला, ऐसे ही केमिकल्स को मिलाकर उन्होंने रेयन फॉर्मेशन की, जो कि सिल्क की जैसे कैरेक्टरिस्टिक रखता है। ये रेयन्स को जो बनाते हैं तो केमिकल्स को तो मिला के ही बनाएंगे ना। तो ये जो केमिकल से बना होता है वो है सेल्यूलोज, ओके। मतलब सेल्यूलोज, फिर उसके साथ और एक सेल्यूलोज मिलाते हैं, फिर उसके साथ और एक सेल्यूलोज मिलाते हैं, जैसे कि लंबे करके मतलब मिला के रेयन हमें मिलता है, ठीक है। रेयन के फिगर्स आप देख सकते हैं, दिखने में कैसा है। ये होते हैं रेयन फैब्रिक्स, देख रहे हो। तो ऐसे ही हमारे पास ये जो पॉलीमर्स हैं, नेचुरल में भी हमें एक सेल्यूलोज का फाइबर मिलता है, पॉलीमर मिलता है, वो है कर्टन, ओके। जो कर्टन होता है एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि सेल्यूलोज से बना होता है।
तो अगर आपको कोई सवाल ऐसे आया कि बताओ कि नेचुरल सेल्यूलोज पॉलीमर कौन है, तो आप कटन लिखेंगे। लेकिन अगर वहीं पे आ गया कि आर्टिफिशियल सेल्यूलोज पॉलीमर कौन है, वो हो जाएगा रेयॉन। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो फिगर सब देख रहे हो। अब हम उसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। रेयॉन का प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। ये डाइंग में बहुत इजी होता है। डाइंग का मतलब समझते हो, DYE, डाइंग का मतलब कलर करना। ओके, तो इन्हें कलर करने में बहुत इजी होता है और कपड़े बनाने में भी डाइंग में बहुत इजी होता है। फिर सेकेंड आता है ड्रेप्स वेल। ड्रेप्स का मतलब अगर हम उन्हें, ये जो आप कपड़े देख रहे थे तीनों, ये तो मतलब एब्जॉर्ब नहीं किया वाटर, लेकिन ये जो ऑब्जर्व किया था थोड़ा, इसे अगर हम ड्राई करेंगे धूप में, ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा। इसे हम कहते हैं ड्रेप्स। ड्रेप्स का मतलब जल्दी सूख जाना। ठीक है, तो ये ड्रेप्स वेल होता है, मतलब बहुत जल्दी सूख जाता है। और थर्ड है ये स्वेट। स्वेट का मतलब समझते हो, पसीना। ठीक है, ये पसीना को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। स्वेट निकलने से ही वो जल्दी ही एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और फोर्थ है इन्हें, इन जो फाइबर्स होते हैं, ये फाइबर बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट। आप टच करके देख सकते हो, वो जो फाइबर है वो सॉफ्ट लग रहा होगा। तो इनका यूजेस का किस किस जगह पर होता है, देखो इनका यूजेस के लिए फिगर्स है। देखो ये एक एक यूज है उनका। ठीक है, देख रहे हो। पहला जो है ये हेलमेट्स यूज करने में, हमें हेलमेट्स को यूज करने में ये यूजफुल बहुत होता है। जो फाइबर्स होते हैं उनके साथ मिलाकर ये तैयार करते हैं हेलमेट। ओके, तो हेलमेट तैयार करने में पहला ये कलरिंग के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इन्हें कपड़े बनाने में भी एज सॉफ्ट भी होते हैं, तो कपड़े भी बनाते हैं, जिससे हमें अच्छा फील होता है ये कपड़े पहनने में। ठीक है, क्लॉथिंग के लिए भी यूज करते हैं। फिर इन्हें कर्टेन बनाने में, कर्टेन का मतलब समझते हो, डोरमेट जो होता है। ठीक है, सॉरी डोरमेट नहीं, मतलब डोर के सामने जो लगाते हैं ना उसे, हाँ पर्दा, उसे उसको बनाने में भी यूजफुल होता है। तो कर्टेन इससे हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये जल्दी सूख लेता है, सूख जाता है। तो इसलिए जब भी हम कर्टेन को धो के वॉश करके सुखाएंगे तो जल्दी सूख जाएगा, इसलिए हम उससे कर्टेन भी बनाते हैं। ठीक, इससे हम मेडिकल ड्रेसिंग्स भी बनाते हैं। मेडिकल ड्रेसिंग मतलब जो सर्जरी के लिए डॉक्टर्स पहन के जाते हैं ना, जो कपड़ा ये बाल में भी लगा के जाते हैं, वो सब इस रेयन से बना होता है। ठीक है,
फिर अभी हम देखते हैं नायलॉन। तो नायलॉन भी ऐसे ही पॉलीमराइजेशन से बना होगा। तो उसका जो मोनोमर है, मतलब वो जिससे बना हुआ है, वो है कोल, वाटर एंड एयर। इन तीनों से ये बना हुआ होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो नायलॉन का जो फाइबर्स है, ये सब नायलॉन का फाइबर्स है। ओके, देखिए ना। Yes, sir. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक सब देखते हैं क्या क्या है। पहला होता है, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। बाकी जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनसे ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ओके, सेकेंड है these are toughest elastic। toughest elastic, टफेस्ट इलास्टिक क्या है? मतलब ये इलास्टिक होते हैं, मतलब जब खींचते हैं रबर जैसे होता है ना, वो रबर को जो खींचते हैं वो लंबा होता जाता है। तो इसे भी खींचने में ये लंबा होगा, लेकिन इसका रिटेंशन पावर, मतलब रबर को जब छोड़ देते हैं फिर से वो ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिटेंशन। तो वो रिटेंशन पावर जो है इसका, ये भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो क्या करता है? इलास्टिक करने ही नहीं देता, इसलिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रांग होने की वजह से हम इसे रोप बनाने में भी ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। और ये स्लाइटली वाटर एब्जॉर्बेंट है। स्लाइटली वाटर एब्जॉर्बेंट का मतलब है, ये जो देखो ये नायलॉन का फाइबर है, तो इसलिए ये ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। तो नायलॉन फाइबर वाटर एब्जॉर्ब ज्यादा नहीं करते हैं। फिर इसके यूजेस के बारे में देखेंगे। देखो ये एक नायलॉन फाइबर है, Yes, sir. देखा है कितना शाइनिंग कर रहा है, Yes. सिंथेटिक फाइबर है इसलिए शाइन कर रहा है। तो इसका यूजेस देखो, यहाँ पे हम यूज करते हैं नायलॉन फाइबर को। नायलॉन फाइबर को कहाँ पे यूज करते हैं? एक देख के बता सकते हो कहाँ पे यूज करते हैं? बेड बनाने में, स्लीपिंग बैग बनाने में, स्लीपिंग बेड का मतलब पता है? पिकनिक जाते टाइम। हाँ बिल्कुल, जब पिकनिक जाते हैं ना तो लेके जाते हैं, उसी को बेड तो नहीं लेके जा सकते और सोएंगे भी कहाँ, इसीलिए स्लीपिंग बेड एक मिलता है, उसी को लेके जाते हैं। वो नायलॉन से बना हुआ होता है, तो स्लीपिंग बेड बनाते हैं। ओके, Yes, sir. सेकेंड हिल क्लाइंबिंग रोप। तो हिल क्लाइंबिंग रोप क्या होता है? जब कोई हिल मतलब हाँ चढ़ते हैं तो हाँ, अगर वो रस्सी स्ट्रांग नहीं होगा तो क्या होगा? वो चढ़ता होगा फिर टूट जाएगा तो गिर जाएगा नीचे। तो इसलिए इसे यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हिल क्लाइंबिंग रोप के लिए भी यूज करते हैं। फिर पैराशूट्स बनाने में
मैंने कल भी बताया था, जो सेल्स होते हैं उनसे पहले बनाया जाता था पैराशूट, लेकिन जैसे ही नायलॉन का इन्वेंट हुआ उस टाइम के बाद नायलॉन से ही बनाया गया। ठीक है, और क्या बनाने में यूज होता है नायलॉन? फिगर देख के बता सकते हो? यहाँ पे फिगर देखो। रेनकोट, स्वेटर नहीं, स्वेटर टैग, सर टैग और यार टैग। रेनकोट्स बनाने में भी यूज करते हैं। रेनकोट्स क्यों बनाते हैं इससे बता सकते हो? क्योंकि ये हार्ड होता है और इससे पानी अंदर नहीं जाता। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इससे पानी अंदर नहीं जाता, क्योंकि वाटर ऑब्जर्वर नहीं है। तो अगर उससे पानी लगेगा भी तो ये अंदर नहीं जाएगा, नहीं हमें क्या करेगा, वेट करेगा। ठीक है, तो इसलिए इससे रेनकोट भी बनाते हैं। फिर थर्ड आते हैं पॉलिस्टर पे। पॉलिस्टर देखो, पॉलिस्टर में ईस्टर ही उसका मोनोमर है। ओके, तो इसका जो मोनोमर्स होते हैं ये ईस्टर होता है। ओके, ईस्टर अल्कोहल और वाटर को मिला के हमें मिलता है। ठीक है, अल्कोहल और वाटर दोनों का। अल्कोहल वो जो दारू होता है ना, उस मतलब अल्कोहल से ही दारू बना होता है। ठीक है, ये आप आगे की क्लास में भी पढ़ोगे, अल्कोहल है क्या और उसका केमिकल फार्मूला क्या है, ये सब आप आगे की क्लास में पढ़ोगे। सिर्फ अभी के लिए याद रखो कि ईस्टर अल्कोहल और वाटर से मिलता है। ठीक है, तो इसका मोनोमर हो गया ईस्टर और मिलने के बाद हो गया पॉलिस्टर फाइबर। ठीक है, पॉलिस्टर जो है वो हमें पॉलिस्टर जैसे नहीं मिलता, वो अलग अलग तरीके से मिलता है। जैसे टेरिलिन, ड्रैकन, ऐसे ही तरीके से मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हो गया ड्रैकन का और ये टेरिलिन का। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है पॉलिस्टर्स का। पॉलिस्टर्स बहुत लाइट वेट होते हैं। लाइट वेट का मतलब हल्का होता है। वेरी गुड, हल्का बहुत होते हैं, तो उन्हें आसानी से कहीं पे शिफ्ट किया जा सकता है। जो बने होते हैं सामान उसे कहीं पे भी शिफ्ट किया जा सकता है इजीली। सेकेंड होते हैं रेजिस्टेंस टू पेस्ट। रेजिस्टेंस टू पेस्ट का मतलब क्या है बता सकते हो? पेस्ट का मतलब होता है जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, उनको हम पेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉलिस्टर है ये उन्हें दूर रखता है। तो अगर वो कीड़े फंगस भी जो होता है वो सब पास नहीं आएंगे पॉलिस्टर के पास, तो ज्यादा दिन वो टिक सकता है। ठीक है, ये इसका एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, और क्या होता है? ये भी बहुत ज्यादा लुस्ट्रस होता है। ठीक है, नायलॉन की जैसे ये भी बहुत ज्यादा लुस्ट्रस होता है, मतलब शाइन करता है।
ये सारे इनकी कैरेक्टरिस्टिक हो गया पॉलिस्टर का। ओके, अभी हम यूज देखते हैं। आप जो कपड़े पहनते हो, कपड़े के पीछे कलर पे एक टैग लगा हुआ होता है, ठीक है। वहां पे आप अगर देखोगे तो टैग में लिखा होगा कि पॉलिस्टर परसेंटेज, ठीक है। वो क्या लिखा है कि आपके कपड़े में कितने परसेंट का पॉलिस्टर है, ठीक है। तो इसके लिए पॉलिस्टर जो बना हुआ होता है ना, पॉलिस्टर टैग भी, वो भी पॉलिस्टर से बना हुआ होता है, ठीक है। पहला पॉलिस्टर टैग बनाना है। सेकेंड हो गया, हमें ये तो नॉर्मल पॉलिस्टर की फॉर्म में नहीं मिलता, टेरिलिन डार्कन ऐसे कैसे मिलता है। तो डार्कन से सोफा बनाने में भी यूज होता है, ठीक है। तो सोफा बनाने में। और थर्ड टेरिलिन जो होता है, उससे ज्यादातर जो बोतल्स होते हैं, वाटर बोतल्स, वो टेरिलिन से बना होता है। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, है ना। तो वाटर बोतल्स बनाने में फिर इसे हम हेलमेट बनाने में भी यूज करते हैं। रेयन को तो करते ही हैं, साथ ही इससे भी करते हैं। सर कि क्या ये कैप बनाने में भी यूज होता है? हाँ बिल्कुल, कैप बनाने में भी यूज हो सकता है, इसे कर सकते हैं क्योंकि हल्का होता है ना, इसीलिए, ठीक है। फिर और एक देखेंगे एक्रिलिक। ये एक्रिलिक जो होते हैं, ये बिल्कुल फूल की तरह ही होते हैं। आप घर पे जाके देखोगे कि आपके ब्लैंकेट्स, कारपेट्स, ये जो बने होते हैं, ये सारे वूल के नहीं होते हैं। वूल के साथ साथ एक्रिलिक भी होता है, कुछ एक्रिलिक से बने हुए होते हैं। वूल का जो रेट है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन एक्रिलिक बहुत ही चीप मिलता है हमें। और एक्रिलिक जो होता है वूल के तरह ही जैसे कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है। तो हम एक्रिलिक यूज करना चाहेंगे या वूल? एक्रिलिक को चाहेंगे, और ये वूल से भी ज्यादा दिन तक टिकता है, ठीक है। तो ये हो गया एक्रिलिक का कैरेक्टरिस्टिक। यूज भी आपको पता चल गया, क्योंकि वूल का यूज जहाँ पर होता है वो उस जगह पे एक्रिलिक का भी यूज होता है। तो आपके लिए होमवर्क था एक्रिलिक का यूज और कैरेक्टरिस्टिक लिख के आना, ठीक है। अभी हम एक डिमेरिट्स देखेंगे सिंथेटिक फाइबर्स का, ओके। तो ये सिंथेटिक फाइबर्स जो होता है, ये अगर हम उसे आग लगाएं तो ये पिघल जाएगा, लेकिन जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उन्हें अगर हम आग लगाते हैं वह जल के खास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पिघल के क्या हो जाएगा, बॉडी से चिपक जाता है। अगर हम पहने हुए होते हैं कपड़े और उसी पे आग लग गया तो ये वो पिघल के बॉडी से चिपक जाएगा, जो कि बहुत ही दर्दनाक होता है। तो इसीलिए कभी भी अगर हम कुकिंग कर रहे हैं या कुछ आग से कुछ काम कर रहे हैं तो सिंथेटिक फाइबर्स का यूज कभी भी नहीं करना चाहिए। और पॉलिस्टर जो होता है वो ज्यादा चिपक जाता है, मतलब बाकी सिंथेटिक फाइबर से पॉलिस्टर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा चिपक जाता है बॉडी से। तो पॉलिस्टर को कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो समझ आ गया पॉलिस्टर को हम क्यों कुकिंग के समझ आ गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम प्लास्टिक्स के बारे में आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ओके। तो आप क्या मुझे बता सकते हो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो किस प्रोसेस से बने हुए होते हैं? मिलाने से जो पॉलीमर के द्वारा जो बनता है उसको प्रोसेस को उसी प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं, और उसी प्रोसेस से ही सिंथेटिक फाइबर्स बने हुए होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स का कुछ एग्जांपल देख सकते हो?
हाँ वेरी गुड। अभी जो सारे एग्जाम्पल्स हमने पढ़े ये सब सिंथेटिक फाइबर्स हैं। रेयॉन, हाँ पॉलिस्टर, हाँ एक्रिलिक, वेरी गुड। और ये बताओ कि पॉलिस्टर जो होता है ये किससे बना हुआ होता है? वेरी गुड राशि। और ये बताओ कि अगर हम कुकिंग कर रहे हैं तो हमें सिंथेटिक फाइबर्स का यूज करना मना होता है, पॉलिस्टर का ज्यादा, पॉलिस्टर के लिए बिल्कुल ही मना होता है। क्यों? क्योंकि पॉलिस्टर में जब आग लगने से वो पिघल के शरीर से चिपक जाता है। हाँ। और वो बहुत दर्दनाक होता है, इसलिए हमें उसे कुकिंग के समय नहीं पहनना चाहिए। वेरी गुड। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे की क्लास में बढ़ेंगे। ठीक है? तो आपके लिए होमवर्क और रहा, आप नोट करके लेके आना सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर के बीच में डिफरेंस क्या है। यस सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।